बात करते हैं तो इलेक्शंस के लिए क्या इशू रहेंगे। और बात हुई कि सबसे बड़ा मसला जो है हमारा इस रियासत का स्टेटस, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत और गारंटीज़ जो हमसे छीनी गई उसकी वापसी के लिए इस इलेक्शन में न सिर्फ बात की जाएगी, इसके ज़रिए अगर कामयाबी मिली उस पर काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कोलीग से इंटरेक्शन करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है तो कौन से ऐसे इश्यूज़ है, डेली इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो में, और फिर मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है, हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई। इसी तरह से रिज़र्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिज़र्वेशन और ओपन मेरिट में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन मेरिट को भी बचाना है और उन लोगों को भी एड्रेस करना है जो सेक्शंस है, जो बैकवर्ड सेक्शन है। इसी तरह से टूरिज़म के हवाले से बात हुई, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, हेल्थ केयर के हवाले से बात हुई, और सिटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, टाउन्स के हवाले से बात हुई। अभी एक जनरल डिस्कशन हुआ किन किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और फिर स्ट्रीमलाइन करके इसके बाद हम चैनल्स खोलेंगे लोगों के साथ, मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन जो है सोसाइटी में उनके साथ इंटरेक्ट करें, फ़िज़िकली इंटरेक्ट करें, उनसे हम राय मशवरा लें, और अगले 30 दिनों के अंदर या 40 दिनों के अंदर हम एक कम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो सामने लाएंगे और उस मैनिफेस्टो को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या सर इस मैनिफेस्टो में उन लोगों की बात सुनी जाएगी जो अभी एफआईआर्स में बंद है या कुछ एफआईआर्स उनके लगे हुए? ये हमने इलेक्शन के दौरान भी बात की है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी बात की है, और इस मैनिफेस्टो में भी न सिर्फ ज़िक्र होगा, आप ये यकीन कीजिए कि इस मैनिफेस्टो में भी इसका ज़िक्र होगा, और जो ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है उनकी एमनेस्टी के लिए, उनकी रिहाई के लिए काम किया जाएगा, फ़ैसला भी लिया जाएगा। सर आज एक नॉर्थ कश्मीर के एमपी ने ओथ लिया है, तो किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट को? अच्छा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ओथ लेने का मौका दिया गया, उनको रिप्रेजेंट करने का भी मौका दिया जाए, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाए, अच्छा रहेगा। जो थ्रस्ट एरियाज़ हैं उन पर बात हुई, किन पर फोकस रहेगा हमारा, जो सब्जेक्ट एरियाज़ हैं किस सब्जेक्ट पर, जैसे आप जानते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, सो वीमेन एम्पावरमेंट है, इंडस्ट्री है, लैंड है, तो ये हो गया। और उसके बाद पॉलिटिकल जो हमारे अपना एक मैनिफेस्टो होगा, तो हमारी जो मकासद है उनका एक अहाता करना। तो ये आज यही बात हुई कि क्या क्या सब्जेक्ट एरियाज़ होंगे और क्या क्या थ्रस्ट एरियाज़ होंगे, और क्या हम ये क्या वादा करें और क्या करने का हम कहेंगे कि हमारा प्रयास होगा जब भी जो मैनिफेस्टो होगा, जब भी इसको अमलाने की बारी आएगी। तो बड़ी अच्छी मुफस्सल रही, हर एक रीजन से थे, जम्मू से हमारे थे जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, और हर कम्युनिटी से जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी उनको रिप्रेजेंट करते थे, हमारे जो बाकी सिख साहबान उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो एक बड़ी मुफस्सल बहस हुई, और ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी जब तक कि आप देखेंगे जो आखिरी शक्ल होगी हमारे जो मंशूर की मैनिफेस्टो की, वो आप देखेंगे। तो जो इस वक्त जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, देखिए हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी ये है कि ये जो हमारा 10 साल का रहा है कि अफसरशाही, तो पाइल अप हो गई ये प्रॉब्लम्स, बड़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। अब देखिए लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना नहीं है। अब देखिए बिजली की फीस की बात कीजिए, और बिजली जो हमारी पास के 5 स्टेटों में आधी से कम आबादी का ज़ीरो बिल आता है, जबकि यहाँ पर आप जाते हैं कि कितनी है स्काई रॉकेटिंग यहाँ पर बिजली फी है। इसी तरह जो हमारा अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे देखिए जी कोई अंडर एम्प्लॉयड है, 61,000 के करीब हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स वगैरह हैं, उनकी मुस्तकिल या रेगुलराइजेशन की बात, ये सारे जो एरियाज़ हैं, हमारा फ्रूट की बात है, बाहर से बरामद मैनिफेस्टो में क्या कुछ मेन बरामद ये सारे सेक्टर्स होंगे। देखिए ये बड़ा लंबा एक अमल है, इसमें कई एक मीटिंग्स होगी, और हमारी ये कोशिश होगी कि हर एक के साथ मशवरा करें, आपसे के साथ भी मशवरा करें, आपकी इनपुट्स मिलेंगे। देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, एक जमात है, एक तहरीक है, एक तंजीम है। जहाँ तक मीटिंग्स का ताल्लुक़ है, ये तो वर्किंग कमेटी मीटिंग्स तो होती ही होती हैं, इसमें डिस्कशन होता है,
पार्टी के प्रोग्राम्स के बारे में, पार्टी के पॉलिसीज़ के बारे में। और जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, जो मीटिंग हुई है, जो मैनिफेस्टो कमेटी पार्टी ने तश्कील दी है, उसमें भी डिस्कशन हो जाएंगे सारे पब्लिक के साथ, और जो हर सेक्टर में शोबे में लोग तजुर्बा रखते हैं उनके साथ बात की जाएगी, ताकि आगे इंशाल्लाह जो वक्त आएगा तो हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और जो भी पॉसिबल हो, जो लोगों ने इन 10 बरसों में मुश्किलात देखे हैं, परेशानियां देखे हैं, उन चीज़ों का हम इजाला कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी तो शुरुआत है, आज पहली मीटिंग थी, और वैसे भी इस पे बात तो चेयरमैन साहब ही करेंगे, राथर साहब जो हैं, लेकिन अभी वक्त है, अभी टाइम लगेगा। अभी मैंने कहा है उसमें हर सेक्टर में बात होगी, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बहनों की बात होगी, हर एक इशू को टच किया जाएगा। बाद में जब फाइनलाइज होगा आपको उस वक्त पता चल जाएगा। ये तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद लोगों का कमाल है, जो लोग आज तक चलते रहे हैं इन मुश्किल हालातों में। 10 बरसों में तो लोगों ने इतनी परेशानियां देखी हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, लोगों को पॉलिटिक्स से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों के बीच में रही, लोगों को जब मेरी ज़रूरत थी उनके मसाइल उठाए, उनकी आवाज़ उठाई, उनके हक़ के लिए बात की है। जहाँ उन्होंने बुलाया मैं वहाँ चली गई, और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ पे खड़ी रही। और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि पूरे साउथ कश्मीर में एनसी को बहुत ज़बरदस्त वोट पड़ा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ा, और हर वर्कर, वोटर और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ने मेहनत की है। और जो मियाँ साहब थे उनकी शख्सियत बज़ात खुद एक काबिल तारीफ़ हैं, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस सिलेक्शन में हिस्सा लिया। और जो ज़्यादतियाँ हुई थी पिछले 19 से लेके हर एक चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों की चीज़ थी उसको छीना गया, चाहे वो 370 हो, 35A हो, ज़मीनों पे कब्ज़ा डाला गया, नौकरियां छीन ली गई हैं, RET स्कीम को बंद किया गया है, बहनों के इतने मसाइल हैं उनको कोई देखता नहीं है, बिजली का इतना इस वक्त बहरान है, आपको यकीन नहीं आएगा। जो मज़दूर दिन में 500-600 कमाता है, उसका जो बिजली बिल आता है वो 2000-3000 आता है। बिजली ने तो गरीबों की कमर तोड़ी हुई है। राशन के इतने इशूज़ हैं, आपको 5000 का जो है राशन एक क्विंटल दिया जाता है। इसी तरह है नहीं, अवेलेबल नहीं है। BPL कार्ड काटे गए हैं, और जो लोगों का हक़ था जमहूरी हक़, वो जमहूरी हक़ उनसे छीना गया है। और आज लोगों ने डिसाइड किया हुआ था इन सब जातियों को हमें जवाब देना है, और वो निकले 25 तारीख को उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट दिया है और हमारे कैंडिडेट को कामयाब किया।